तो चलिए चलते हैं एक नई कहानी की ओर और आज सुनाते हैं आपको एक दिलचस्प कहानी जो सुनने के बाद आनंद भी आएगा और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। हंसी एंटरटेनमेंट से भरपूर कहानी सुनने का आज एक ही अलग अंदाज़ होगा और आज ही एक अपना एक मज़ा होगा। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरे भाइयों, पेज को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो चलते हैं। एक शहर में एक राजा हुआ करता था। उसने अपना पूरे जीवन में भरपूर राजपाट चलाया। राजपाट चलाते ही ज़िंदगी गुजरती रही। आगे टाइम वक्त बढ़ता रहा। इसी वक्त के बढ़ते उसकी उम्र भी हो गई। उसको अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। बोले मेरे बाद क्या होगा इसका प्रजा का। लेकिन उसको इस बीच में कोई संतान भी नहीं हुई जो उसका राजपाट संभाल लेती। इसी बीच उसने एक फ़ैसला लिया। गली गांव शहर गली कूचे हर जगह ऐलान कर देता हूँ, एक बात रखता हूँ प्रजा के सामने। अगर उस बात को मानने में अगर लोग सहमत हैं तो उनमें से एक को मैं अपने इस पूरे उसका वारिस बना दूंगा राजपाट का। यही सोच कर उसने अगले दिन ऐलान करा दिया। प्रजा इकट्ठी हुई, लोग आने लगे दूर दूर से। बोले पता ना राजा आज कौन सा ऐसा फैसला बताएंगे जो मतलब क्या हमें मिल जाए, राजपाट हमें मिल जाए। लेकिन राजा ने कहा कि जिसको भी मेरा राजपाट चाहिए उसको मेरी एक शर्त माननी होगी। और राजा ने शर्त बताई कि जो भी शख्स पूरी रात कब्र में गुजार देगा तो अगले दिन सुबह वो मेरे सारे राजपाट का मालिक होगा। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। फिर कुछ लोगों ने सोचा, मन में सोचा कि यार एक रात मतलब वक्त गुजार पाएंगे हम, लेकिन ऐसा होना मुश्किल था क्योंकि काली रात अंधेरी एक रात कब्र में छोटे से जगह में कैसे गुजार लेगा कोई। तो एक धोबी ने सोचा मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, एक रात ही तो काटनी है। तो उसने ये फ़ैसला लिया कि मैंने गधे को और गधे ने मुझे पाला है, हो सकता है एक रात काट के सुबह का दिन मेरे लिए आनंदमय दिन हो। यही सोचने के बाद उसने फ़ैसला लिया। लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ है, एक रात कैसे काटेगा ये। अब लोग आए, एकत्र हुए। वहाँ पर कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई और उसको जो डाल दिया गया कब्र में। लोग उसे दफन करके चले गए। अब देखते क्या है कि रात बीच में अचानक वहाँ कब्र में फरिश्ते आ जाते हैं। अब उसने देखा फरिश्तों को, बोले मैं तो ज़िंदा हूँ, अभी कहाँ से आ गए। फरिश्ते भी धोखे में आए थे। उन्होंने सोचा चलो आज चल के हिसाब किताब लेते हैं, नई कब्र खुदी है। अब दूसरा फरिश्ता बोला कि देखिए ये तो ज़िंदा है। पहला फरिश्ता बोला क्यों ना, चलो अब आए हैं तो हिसाब किताब लेके ही चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए अपनी किताब खोलिए, इनका देखिए क्या जुर्म था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या जुर्म किया है। उन्होंने किताब खोली, देखा है कि उस किताब में लिखा था कि इसने एक बार गधे को बहुत ज़्यादा पूरे दिन प्यासा रखा था। तो फरिश्ता बोला इसको 50 कोड़े मारिए। उसको 50 कोड़े मारे गए। पूरी रात कोड़े पड़ते रहे, सड़ा सड़ा की आवाज़ आती रही, कोई सुनने वाला नहीं दूर तक। काली रात, चकाचौंध अंधेरा। अब बोले और दूसरा देखो क्या इसका ऐसा काम है। दूसरा पेच पलटा गया, देखा गया उसमें एक बार इसने गधे को भूखा रखा था। बोले ये बात सच है क्या, तूने गधे को अपने भूखा रखा था। बोले हाँ साहब, मैंने गुस्से में एक दिन इसको भूखा रखा था। बोले 100 कोड़े मारो। पूरी रात गुजर जाती है पिटते पिटते, पूरी रात निकल गई। सड़ा सड़ा की आवाज़ दूर जंगल तक आवाज़ जा रही थी, मगर सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब वो रात भर यही सोचता रहा कि कब दिन निकले और कब मैं यहाँ से निकल के भागूँ। अब सुबह होती है, लोग देखते हैं कि यार देखते हैं चल के, देखे धोबी जिंदा है कि मर गया है। पहला तख्ता लोगों ने जब हटाया कब्र का तो बाकी तो सारे तख्ते उसने खुद ही हटा दिए। वो इतनी तेज़ निकल के भागा और भागते भागते कहता जा रहा था भाई मेरे से तो एक गधे का हिसाब नहीं दिया गया, तो पूरे राजपाट चला के बाद मरने के मैं कैसे हिसाब दूंगा। तो ये कहानी एहसास दिलाती है जिम्मेदारियों का और अपनेपन का। तो मेरे भाइयों, अपनी लाइफ में चलते वक्त गुजरता टाइम जिम्मेदारी का समय से पहले एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। गुड लक।
तो चलिए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। और आज सुनाते हैं आपको एक दिलचस्प कहानी, जो सुनने के बाद आनंद भी आएगा और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। हंसी, एंटरटेनमेंट से